दूर से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़ा सबूत दिया है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए थे। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये तब क्यों नहीं कहा कि हमने जहाज गिराए हैं? ये आज तक फर्स्ट टाइम इंडिया के एयर चीफ ये जो बातें कर रहे हैं, चौथे महीने में आगे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। खास करके कमर चीमा तो मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान के 5 जहाज और एक अवैक विमान गिरा था। दोस्तों, इस पर कमर चीमा का क्या कहना है? दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह की हाहाकार मचा हुआ है। इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए और ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सिचुएशन जो है 3 महीने के बाद इंडियन जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, जो एयर चीफ हैं, नॉट ऑफिसर, एयरफोर्स चीफ जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं। मतलब ये बात उस रात नहीं की गई। पाकिस्तान ने तो द मोमेंट इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने 2 घंटे बाद बता दिया आफ्टर वेरीफाइंग कि हमने इंडिया के जहाज गिरा दिए। एक बात। दूसरी बात, जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को सिंगापुर में इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने कितने गिराए हैं। समझ रहे हैं? सो देयर आर 2 थिंग्स। दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज कमिंग। पहली बात, सीडीएस चौहान ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट इंडियन जेट्स वर डाउन, द क्वेश्चन इज व्हाई दे वर डाउन। we had some tactical mistakes और हमने वो एड्रेस कर ली। ये सीडीएस अनिल चौहान ने ये बात की थी, पहला जो आया था। फिर अगर आपको याद हो कि इंडिया के डिफेंस अटाशी जो इंडोनेशिया के अंदर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जनाब, हम तो मारना चाहते थे पाकिस्तान के जहाजों को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया था, पॉलिटिकली मना किया था। समझ रहे हैं आप बात? हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली मना में किया था, हमारे हाथ बांध के भेजा था कि आपने मिलिट्री टारगेट हिट नहीं करना। ये बात तो आपने सुनी होगी ना, कि उन्होंने कहा कि जी आपने मिलिट्री टारगेट हिट नहीं करने। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि बेंगलुरु जो कर्नाटका के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने जो बात की है, अब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारी कामयाबी की जो की रीजंस थी, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल विल। इंडिया के डिफेंस अताशी इंडोनेशिया में ये कहते हैं कि नहीं, एयर चीफ कहते हैं हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिफेंस अताशी कहते हैं हम जहाज नहीं गिरा सके बिकॉज हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स थी तो वो सेल्फ मेड थी, अगर कुछ हमने नहीं किया तो वो खुद नहीं किया, बाकी हमें सियासी तौर पे कुछ नहीं। सो ये जो सवाल है कि हमारे अटैक्स कैलिब्रेटेड थे, ये सारा कुछ था और सीडीएस की पोजीशन ने बहुत फर्क पैदा किया है। अनिल चौहान साहब, सीडीएस ने क्या कहा था? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाई द जेट्स वर डाउन, इज द रीजन कि वो क्यों डाउन हुए। ये टेक्निकल मिस्टेक्स को हमने ठीक कर लिया, दैट्स फाइन, ओके, कर लिया। तो ये तब क्यों नहीं कहा कि हमने जहाज गिराए हैं? ये आज तक फर्स्ट टाइम इंडिया के एयर चीफ ये जो बातें कर रहे हैं, ये 3 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर, भाई इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था 7 मई से लेकर 10 मई तक, आज अगस्त की 10 है। चौथे महीने आके इंडिया ये कह रहा है, यानी कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, चौथे महीने में आके कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई चली थी अभी रिसेंटली, जो आपने देखा, जो अटैक्स हुए थे 3-4 महीने पहले, वो बिल्कुल इस तरह से दोनों कंट्रीज लड़ती हैं कि जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म होती है कि जहां पर फिल्म खत्म हो जानी चाहिए,
वहां से फिल्म दोबारा शुरू हो जाती है, यानी जहाँ पे सारी कहानी मुक जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि अब बस सिनेमा हॉल से निकलने का टाइम आ गया है और एक फिल्म जो है खत्म हो गई है, वहीं से एक नई चीज शुरू हो जाती है और फिल्म फिर आगे चलना शुरू कर देती है। वही हाल यहाँ पर है। दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए, सब कुछ हुआ, उसके बाद अब लोगों को लगा कि बस ठीक है, मामला सुलट गया है और सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी चिल्ला चिल्ला के, डोनाल्ड ट्रंप का भी गला बैठ गया कि जी मैंने सीज फायर करवाया है, ये और बात है कि उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया और भारत तो बिल्कुल ही खामोश रहा, यानी पीएम मोदी की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया कि जी ट्रंप के लिए। और दूसरी तरफ से जाहिर है कि राहुल गांधी मुसलसल कह रहे हैं और अपोजिशन भी कह रही है कि जी कुछ तो ट्रंप को जवाब दीजिए कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया। बहरहाल हम इन्हीं लड़ाई झगड़ों में दोनों कंट्रीज अभी तक पड़ी हुई थी और ऐसा ऐसा करके उसके बाद ट्रंप का टैरिफ और दूसरे इश्यूज जो है वो शुरू हो चुके थे कि अचानक से आज ही जो है वो एक नई खबर जो चली वो जी बिल्कुल इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद ऊपर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों चाहे कहीं पर भी, हर तरफ अब ये बात की जा रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी 4 महीने के बाद ही ये क्यों बता रहे हैं और इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के इतने जहाज गिरा दिए और इतने तैयारे पाकिस्तान के या फाइटर जेट या पाकिस्तान के वो गिराए गए, इससे पहले ये बात क्यों नहीं की गई। इस तरफ भी लोग बार बार इशारा कर रहे हैं, कई अपने मतलब पाकिस्तानी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी और टीवी चैनल्स पर भी। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा किस तरह से एपी सिंह जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट और एक अवैक जो कि बुलारी एयरबेस पे खड़ा था उसको हम लोगों ने टारगेट किया, हिट किया और उससे नेस्तानाबूद कर दिया। इस पे डॉक्टर कमर चीमा का कहना है कि आखिर 4 महीने बाद इस तरह की बयान देने का मतलब क्या है, ये सवाल उठा रहे हैं। हमारे अनिल चौहान जो कि सीडीएस है उनके बयान को दिखा रहे हैं। हमारे एक और आर्मी के कोई बड़े ओहदे के ऑफिसर है जो कि इंडोनेशिया में जाकर उन्होंने बयान दिया था कि हमें पॉलिटिक्स के तरफ से, हमारे पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से ये साफ साफ कहा गया था कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पे हमें स्ट्राइक नहीं करना है। तो ये बात सत्य है, हमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ से टेररिज्म का ओरिजिन है उस पर अटैक करने को कहा गया था, ना कि किसी आर्मी सैन्य ठिकानों पे अटैक करने की बात कही गई थी। ये तो बात सही है, लेकिन दोस्तों इस पे सवाल जो उठा रहे हैं कमर चीमा साहब, देखिए पहली बात तो कि ये है कि पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना में जमीन आसमान का अंतर है। भारत की एक प्रोफेशनल आर्मी है जिसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और भारत के किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पे दोस्तों आप देखोगे तो पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की आर्मी है, उसका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर है। वो चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या फिर उसकी फॉरेन पॉलिटिक्स हो, सारे पॉलिटिक्स पे पाकिस्तान की सेना का कब्जा है। पाकिस्तान की सेना ही उस पर तय करती है कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमारी भारत की आर्मी, उसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। उसका जो काम है वो अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से निभाती है। ये बात अलग है कि 4 महीने बाद क्यों इस तरह के बयान दिए गए। तो देखिए हमने पहले भी कह दिया है कि हमारी सेना एक प्रोफेशनल सेना है। जब किसी को मौका मिलता है, जब कोई बड़ा सेमिनार होता है, तभी उनसे जब सवाल किया जाता है तभी वो जवाब देते हैं, वरना वो फालतू आकर जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। अब कमर चीमा सर इस पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना भाई लाजमी है, दुश्मन देश है भाई, वहां से तो सवाल उठाएंगे ही, हम लोग भी समझ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर 4 महीने बाद ही हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने इस तरह के बयान क्यों दिए। मैं तो समझ सकता हूं क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो आर्मी की रूल क्या है, आर्मी की जो रूल एंड रेगुलेशन क्या है, आर्मी की हद क्या है, उनकी जो दायरा क्या है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कमर चीमा जी के बारे में। ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, अब माने ना माने अब ये इनकी अपनी पर्सनल मजबूरी है या फिर जो भी हो उनकी। दोस्तों आपका क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर कमर चीमा के जो बयान है उसको आपने सुना, उस पर भी आपकी क्या है विचार, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।